संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि इस सभा को इसलिए शुरू किया गया ताकि पर्यावरण के विषयों पर जागरूकता पैदा हो। सभा में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक बंद पर नोटिस निकाला है और इस संबंध में वहां प्रस्ताव भी पास होने वाला है। मौसम में बदलाव के चलते दिल्ली में ओवरऑल वायु प्रदूषण में खासी कमी आई है, लेकिन मुंबई में धूल भरी आंधियों ने हवा खराब कर दी है। सफर के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को ओवरऑल 100 के अंदर रहा, लेकिन मुंबई में यही ओवरऑल 150 के करीब दर्ज किया गया है। पिछले एक महीने में मुंबई में लगातार तीसरी बार धूल भरी आंधी के कारण वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए सभी डी रजिस्टर्ड 10 से 12 साल पुराने डीजल वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। नए दिशा निर्देशों में पेट्रोल वाहन भी शामिल है, जो कि 15 साल से अधिक पुराने हैं। इसके साथ ही 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन से कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी। बता दें कि ऐसे वाहनों को केवल स्क्रैप किया जाएगा। दिल्ली के 6 बड़े नाले और 200 से अधिक छोटे छोटे नालों से रोजाना लाखों लीटर गंदा पानी यमुना को मैला कर रहा है। ये जानकारी यमुना मिशन से जुड़े प्रदीप बंसल ने दी है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मथुरा में यमुना में गंदगी को रोकने के लिए 1 लाख पेड़ लगाकर अभियान को अंजाम दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से इकोलॉजिकल पार्क की मदद से दिल्ली में यमुना को साफ किया जाएगा। इसके लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जारी आदेशों को सरकारी महकमे भूल चुके हैं। सड़कों पर कूड़ा जलाया जा रहा है, बिना पर्दे की इमारतें खड़ी हो रही हैं, खुले के निर्माण में सामग्री बेची जा रही है। ऐसे में हवा फिर से जहरीली हो गई है और दम घोट रही है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 8 गुना तक बढ़ गया है। इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित विभागों को चेतावनी के साथ दिशा निर्देश जारी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने स्मार्ट उद्यान में बादाम और सप्तमणि का पौधा लगाया। उन्होंने लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8013 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,02,601 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसों में लगभग 22% कमी देखी गई है। वहीं इस अवधि के दौरान 119 लोगों की मौत हुई है और डेथ रेट 1.20% हो गई है। दक्षिण भारतीय राज्यों में इस सप्ताह के अंत में एक चक्रवाती सर्कुलेशन के चलते भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के पास एक चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र ने तत्कालीन अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि झारखंड के कई जिलों में 2 से 3 घंटों में बारिश के साथ वज्रपात होने की आशंका है। इसका असर गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खुंटी, रांची, पश्चिम सिंहभूम जिलों में हो सकता है। इन जिलों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना जताई गई है। इसे लेकर उन जिलों के लोग सतर्क और सावधान रहे, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। दिल्ली में लैंडफिल साइटों के पास बसी कॉलोनियों में भूजल का जहरीला होना अत्यंत चिंताजनक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजी गई दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि ओखला, बलसवा, गाजीपुर और बवाना लैंडफिल साइटों के आसपास बसी कॉलोनियों में भूजल में प्रदूषण तत्वों की मात्रा बहुत अधिक है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।